पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जी जो प्रदेश में 4 उप मुख्यमंत्री बनाने का जो बयान दिया है, उसमें क्या है? देखिए, ये तो बात हमारे तो समझ में आती नहीं है। कांग्रेस पार्टी की राजनीति किस प्रकार की है, ये वैसे तो उनका अंदरूनी मामला है, लेकिन अगर राष्ट्रीय राजनीति और राष्ट्रीय पार्टियों की इस राजनीति के तौर तरीके की बात करें तो पहली बात तो मुख्यमंत्री का कैंडिडेट, चाहे वो चुनाव से पहले हो या फिर चुनाव के बाद, वो केंद्रीय नेतृत्व तय करता है। उससे पहले जनता तय करती है। ना ही तो जनता ने तय किया और ना ही उनकी पार्टी के हाईकमान ने तय किया कि होना क्या है। अब होने वाली चीज़ तो वो कर नहीं रहे। उनकी पार्टी के संगठन को लटकते हुए कितने साल हो गए, ये आप भी समझते हैं। हुड्डा साहब तो भुगतभोगी हैं और हुड्डा साहब तो इस बात में माहिर हैं कि भाई वो अपने गांव देहात में है ना, वो ना खेलूँगा और ना खेलने दूंगा। हुड्डा साहब तो ना संगठन खुद के अध्यक्ष का बनवा पाए और ना पहले कुमारी शैलजा अध्यक्ष बनी थी कांग्रेस की, अशोक तंवर अध्यक्ष बने थे कांग्रेस के, उनका बनने दिया। अब ये नाम के लिए देखिए, आप कुमारी शैलजा, उससे पहले अशोक तंवर और अब उदयभान जी, नाम के लिए इन्होंने अनुसूचित जाति वर्ग से अध्यक्ष बनाए, एससी समाज से अध्यक्ष बनाए, लेकिन काम के लिए क्या है? काम के लिए तो वही है, ये रबर स्टैंप मान करके हुड्डा साहब इनसे काम लेना चाहते हैं। और इसीलिए इनकी पार्टी का जो हाल है, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। भविष्य में क्या होगा ये लोगों के सामने होगा। आज चाहे सरकार के रूप में लोग तुलना करते हैं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की, देश में भी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज हमारे पास दुनिया का सर्वश्रेष्ठ नेतृत्व है। और अगर हम संगठनात्मक दृष्टि से बात करें, वो भी चाहे पूर्व में अमित शाह जी अध्यक्ष थे या जेपी नड्डा जी अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, हमारे पास राजनीतिक रूप से भी यानी कि संगठनात्मक रूप से भी हमारे पास दुनिया का सर्वश्रेष्ठ नेतृत्व है। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में भी अब तक के सबसे लोकप्रिय, सबसे ईमानदार, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस नारे को अगर कोई सार्थक करते हुए सरकार चलाने का काम किया तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने किया है। क्या जजपा के साथ आपके गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे या अकेले चुनाव लड़ेंगे? देखिए, मेरे पास इस बात का जवाब देने के कोई हक नहीं है, कोई अख्तियार नहीं है। ये काम है हाईकमान का। मैं तो एक बात बता सकता हूँ, मेरे अनुभव के आधार पे मेरी ड्यूटी लगी पिछले 26 तारीख को पहली बार मैं सितंबर को 26 को गया था राजस्थान में। उसके बाद से अभी 2 दिन पहले ही मैं आया हूँ। एक बात कह सकता हूँ कि राजस्थान की जनता अशोक गहलोत के नेतृत्व की जो सरकार है कांग्रेस पार्टी की, उससे बुरी तरह से उससे त्रस्त है, क्योंकि वहाँ पर भ्रष्टाचार के जो खेल खेले गए और इससे बड़ा वहाँ की जनता के ऊपर अत्याचार और राजनीतिक बेशर्मी नहीं हो सकती। एक तरफ कोरोना की इतनी बड़ी जो महामारी दुनिया जिसका सामना कर रही थी, जन संगठन, सामाजिक संगठन और केंद्र की सरकार मिल करके जनता का किस प्रकार से भला हो, जनता को कैसे इस बीमारी से बचा जाए, वैक्सीन देने से लेकर के फ्री में अनाज देने तक के काम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। और तो दूसरी तरफ अशोक गहलोत के नेतृत्व में उस समय भी इनके जो ऑक्सीजन भरने के जो कॉन्सनट्रेटर थे उसके अंदर भी घोटाला किया गया, माइनिंग घोटाला भी हुआ इसी दौर में। तो इससे बुरा कोई मतलब नेतृत्व, राजनीतिक नेतृत्व हो नहीं सकता जिस प्रकार की सरकार अशोक गहलोत के नेतृत्व में राजस्थान में चल रही है। तो मैं वही कह रहा था कि अपने अनुभव के आधार पर मैं बता सकता हूं कि राजस्थान के अंदर बम्पर मेजोरिटी के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, कमल का फूल खिलने जा रहा है। देखिए, 5 राज्यों में चुनाव है। हमारा वहाँ का प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व पूरी तरह से
सक्रिय है। अन्य प्रदेशों के कार्यकर्ताओं की जहाँ जहाँ ड्यूटियाँ लगनी थी वो ड्यूटियाँ लग चुकी हैं। सब लोग अपना काम कर रहे हैं। और जहाँ तक वहाँ की जनता के मूड की बात है तो जनता का मूड इन प्रदेशों में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को जहाँ आजमाने का मूड है मध्य प्रदेश में, और राजस्थान और छत्तीसगढ़ ये दो बड़े प्रदेश और हैं, इनमें भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ से भी जारी है और राजस्थान से भी जा रही है। ये बताएं कि राजस्थान से